स्वागत है। आप हम लोग चर्चा करेंगे आज के जो मुद्दा है वो है बिहार के चुनाव पे। बिहार के चुनाव पे चर्चा करेंगे। वहाँ इस समय मैं जन स्वराज की चर्चा करूँगा क्योंकि वहाँ नया पार्टी है वो, और वो ज़बरदस्त टक्कर दे रही है जो और क्षेत्रीय वहाँ की पार्टियाँ हैं, जैसे आरजेडी है, जेडीयू है, एलजेपी है। ये सब बीजेपी भी वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन वहाँ वो क्षेत्रीय बन के रह रही है क्योंकि वो किसी न किसी के साथ गठबंधन पे है। तो मित्रों, वहाँ पे जो सिस्टम इस समय वर्तमान की स्थिति है, और प्रशांत किशोर के मेहनत के बदौलत कहिए, अकेले एक कहते हैं कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन उन्होंने पार्टियों के भाड़ फोड़ने का काम लगभग कर रहे हैं वो। और अकेले ही उन्होंने ऐसी मेहनत की है कि बिहार की जनता कुछ अलग ही मन बना के अब बैठी हुई है, और एक ज़बरदस्त वहाँ परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि जनता उनके पक्ष में आए चाहे ना आए, लेकिन माहौल को देखते हुए झुकाव प्रशांत किशोर की तरफ और जन स्वराज की तरफ है। वहाँ पे एक बात तो निश्चित है कि सरकार गठबंधन की ही बनेगी। वो उस समय तय होता है कि किसके पास कितना नंबर आता है, और उस नंबर के आधार पे लोग पार्टियाँ अपने अपने विचारधारा को जो है मिलाप करके और उसमें जो है अपना गठबंधन बनाती हैं और सरकार बनाती हैं। एक बात तो तय है कि प्रशांत किशोर के मेहनत के बदौलत वहाँ बिहार की जनता को तीसरा ऑप्शन मिल गया है, क्योंकि एक आरजेडी थी, दूसरा जेडीयू था, तीसरी बीजेपी थी और चौथी जन स्वराज वहाँ अब आ चुकी है, एंट्री मार चुकी है। एक बात खास बात और ये है कि जन स्वराज जो है वो बिहार से ही शुरू हो रही है, और उसके कर्ता धर्ता, जिसको रणनीतिकार लोग कहते थे, चुनावी रणनीतिकार कहते थे, कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर जी हैं वहाँ पे। तो लगभग अकेले व्यक्ति जो है इतना मेहनत वहाँ पे कर रहा है बिहार की जनता के लिए, रोज़गार के लिए, शिक्षा के लिए, और बहुत सी अन्य जो वहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। बिहार का पीछे का जो कार्यकाल रहा है, अभी तक थोड़ा बहुत सुधार हो चुका है, ऐसा नहीं है कि पिछले जैसे रहा है, लेकिन और वहाँ के शिक्षा में बेहतरी के लिए, रोज़गार के लिए, क्योंकि अधिकतम जो बिहार के लोग होते हैं वो बाहर जाते हैं, क्योंकि यहाँ रोज़गार थोड़ा उत्पन्न नहीं हो पाता है। फैक्ट्रियाँ बहुत कम हैं, लेकिन फैक्ट्रियाँ लग भी रही हैं तो उस प्रकार से नहीं लग रही हैं। इसी मुद्दे को मुद्दा बनाकर प्रशांत किशोर जो है वो पीछे पड़े हुए हैं अन्य पार्टियों के। तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। कार्यक्रम प्रेरणा संवाद 2.0 को प्यार दीजिए। धन्यवाद। स्वागत है। आप हम लोग चर्चा करेंगे आज के जो मुद्दा है वो है बिहार के चुनाव पे। बिहार के चुनाव पे चर्चा करेंगे। वहाँ इस समय मैं जन स्वराज की चर्चा